कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पे होता है। ये आज केस हमारी कोशिश के इख्तिताम कर लें। You have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. We don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. You can't use this forum as for a political debate. चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज मुकम्मल करने का इंदिया। रिमार्क्स दिए, इस केस को आज के बाद नहीं चलना। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस के अख्तियारात आमने सामने हैं, कुछ जजेस ऐसा नहीं समझते। इस केस का असर आने वाले चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर भी होगा, इसलिए फुल कोर्ट बनाया। अदालतों की आजादी लोगों के अख्तियारात के लिए होती है। सुप्रीम कोर्ट को किसी सियासी बहस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, न किसी के खिलाफ इल्जाम तराशी के लिए। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले, कानून की शिक 3 सुप्रीम कोर्ट अख्तियारात पर तजावुज है। पार्लियामेंट अपने मैंडेट से निकलकर अदालती मामले में दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बराह रास्त समाअत। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, अगर कानून साजी का इख्तियार है तो क्या पार्लियामान बेंचेस की तश्कील का इख्तियार हुकूमत को दे सकती है? मुकदमात मुकर्रर करना और बेंचेस की तश्कील इंतजामी मामला है, बताएं एक्ट आइन की कौन सी शिक से मुतसादिम है? जस्टिस इजाजुल अहसन का दरख्वास्त गुजार से सवाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की रिटायरमेंट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अहम तब्दीली। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बेरिया के नए सरबराह मुकर्रर। 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानी के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिग तहसील हैं। साइफर केस की कल समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी या अडयाला जेल में? खुसूसी अदालत के जज ने खत लिखकर वजारत कानून से राय तलब कर ली। पूछा कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाने में सिक्योरिटी खदशात हैं, अगर सिक्योरिटी खदशात नहीं तो समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। बुशरा बीबी की शौहर की सिक्योरिटी की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्त को नंबर लगाकर जुमेरात को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इलेक्शंस आज हम चेन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इलेक्शन डेट का नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन कमिश्नर साहब से नहीं मिलता। बिलावल भुट्टो का फौरी इलेक्शन की तारीख देने का फिर मुतालबा। कहा, कोई हल्का बंदियों की बात करता है, कोई कहता है मौसम ठंडा होगा, ये सब हीले बहाने हैं। इंतखाबात की डेट का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ लोग एहतसाब से भागना चाहते हैं। अवाम सही और गलत को पहचाने। तरक्याती स्कीमें रोकने पर अदालत जाने का ऐलान। बाज लोगों ने मनफी बातें करने का ठेका ले रखा है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। पूरी कौम अपने लीडर की मुंतजर है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नए पाकिस्तान का तजुर्बा ना किया जाता तो आज मुल्क खुशहाल होता। जस्टिस अतहर मिनल्ला कह चुके, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा खड़ा नहीं रह सकेगा। मामला दोबारा अदालत में जाएगा तो असलियत सामने आ जाएगी। हुसैन नवाज की लंदन में समा से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रुपया मजीद मुस्तहकाम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 1 रुपया 1 पैसे कम, 285 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड। कराची में 50 मिलियन डॉलर्स घरों में छुपाए जाने का इंकिशाफ। फहरिस्तें बना ली गई। जल्द टारगेटेड कार्रवाइयों का आगाज होगा। हसास इदारों ने बैंक्स और मनी चेंजर्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। गुलिस्तान जौहर कराची में मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल में मुलव्वस 4 मुलज़मान गिरफ्तार। डकैत गिरोह से ताल्लुक रखने वाले मुलज़मान मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। कत्ल में इस्तेमाल असलहा भी बरामद कर लिया गया। डीआईजी ईस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
शेखुपुरा में सुसर का बहू पर तशद्दुद वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन, मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। अमरीकी महकमा खारजा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, तर्जुमान मैथ्यू मिलर का खुदकुश हमलों से मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत और हमदर्दी। पाकिस्तान से इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने का आज़म। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय पाकिस्तान पर इल्जामात। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान दाइश गठजोड़ दिखाने की भोंडी कोशिश, पाकिस्तान ने सियासी फायदे के लिए दाइश से अवाम कत्ल कराए, ट्विटर अकाउंट के जरिए इल्जाम। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ लंदन में सिखों का एहतजाज, भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा, खालिस्तान के हक में नारे, कनाडा और बरतानिया में सिख रहनुमाओं के कातिल की सख्त मजम्मत, आलमी ममालिक से अक़लियतों पर भारतीय मुजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। आलमी कप के आगाज से कबल शाहीनों की आखिरी फुल ड्रेस रिहर्सल, पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच आज ऑस्ट्रेलिया से होगा। हैदराबाद के स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां फाइनल, बॉलिंग की खामियों पर मेहनत की डायरेक्टर मिकी आर्थर ने कप्तान बाबर आजम को टिप्स दी। नेट पर फखर जमान ने भी बैटिंग के खूब जौहर दिखाए। कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पे होता है। ये आज केस हमारी कोशिश के इख्तिताम कर लें। You have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. We don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. You can't use this forum as for a political debate. चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज मुकम्मल करने का इंदिया, रिमार्क्स दिए। इस केस को आज के बाद नहीं चलना। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस के अख्तियारात आमने सामने हैं, कुछ जजेस ऐसा नहीं समझते। इस केस का असर आने वाले चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर भी होगा, इसलिए फुल कोर्ट बनाया। अदालतों की आज़ादी लोगों के अख्तियारात के लिए होती है, सुप्रीम कोर्ट को किसी सियासी बहस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, न किसी के खिलाफ इल्जाम तराशी के लिए। दरख्वास्त गुजार के वकील बोले, कानून की शिक 3 सुप्रीम कोर्ट अख्तियारात पर तजावुज है। पार्लियामेंट अपने मैंडेट से निकलकर अदालती मामले में दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बराह रास्त समाअत, जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, अगर कानून साजी का इख्तियार है तो क्या पार्लियामान बेंचेस की तश्कील का इख्तियार हुकूमत को दे सकती है? मुकदमात मुकर्रर करना और बेंचेस की तश्कील इंतजामी मामला है, बताएं एक्ट आइन की कौन सी शिक से मुतसादिम है? जस्टिस एजाजुल अहसन का दरख्वास्त गुजार से सवाल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की रिटायरमेंट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अहम तब्दीली। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए।